हिंदी चीनी भाई भाई। अरे आप कहेंगे ये तो 1950 का नारा था, उस दशक का। जी हां, पर ये नारा फिर से बुलंद किया जा रहा है। एक बार फिर हिंदी चीनी भाई भाई। एससीओ समिट चल रहा है चीन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी हुई। वो 11 साल पहले जैसे अहमदाबाद में झूला झूले थे दोनों, वो झूला झूलने की साथ साथ झूला झूलने की तैयारी भी हो रही है। मीडिया में एक नैरेटिव भी गढ़ा जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले तक मीडिया आपको यह बताते नहीं थकता था कि अरे भाई ट्रंप मोदी एक्शन में, शी जिनपिंग टेंशन में। अब पिछले 2-4 दिनों से क्या बता रहा है मीडिया? मोदी जिनपिंग एक्शन में, ट्रंप टेंशन में। 50 मिनट की मुलाकात हुई है, परेशान हुए घूम रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। कोई स्थायी दोस्त नहीं है, कोई स्थायी दुश्मन नहीं है, स्थायी हित हैं, पर हमारे हित सधेंगे क्या? अब अमेरिका आंखें तरेर रहा था, आंखें दिखाई, तो हमने कहा हम झुकने वाले नहीं। कर लिया हमने जितना, हाउडी ट्रंप, ट्रंप माय फ्रेंड, अब की बार ट्रंप सरकार। पर जहां देश हित पर बात आएगी हम झुकने वाले नहीं हैं। चलिए ये हमने बता दिया, पर हमने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया था उस कटोरी में, उस टोकरी में क्या सारे अंडे रख दिए थे हमने? और अब ट्रंप ने आंखें दिखाई तो चीन से दोस्ती यारी याद आई। यह मजबूरी है क्या भारत की? पर मजबूरी क्यों, हमें हित साधने हैं, वो चीन से भी साधे अगर सदते हैं तो। पर चीन के साथ तो हमारा एक पुराना अतीत है, इतिहास है, वो धोखेबाज है। अभी मीडिया ये बात नहीं कहेगा कि वो कितनी बार धोखा दिया, गलवान वगैरह तो छोटी बातें हैं। 48-49 हजार वर्ग किलोमीटर इलाका वो कब्जा किए बैठा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ मई में, उसके बाद देश के डेप्यूटी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, वो क्या कहते हैं, जनरल राहुल सिंह, की लड़ाई हमारी पाकिस्तान से थोड़ा हो रही थी, चीन से थी, चीन लड़ रहा था। करने वाले हैं भारत चीन रिश्तों की, दोस्ती फिर से गढ़ी जा रही है, गाना गाया जा रहा है, हिंदी चीनी भाई भाई। अभी तक तो लड़ाई चल रही थी, आंखें तरेरी जा रही थी, एप्स बैन किए जा रहे थे, प्रतिबंध लगाए जा रहे थे, उड़ानें नहीं चल रही थी भारत और चीन के बीच। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के खुराफाती दिमाग ने, वो ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर शुरू किया, वो ऐसा शुरू हुआ और भारत को जिस तरह से चिन्हित किया गया, जानी दुश्मन चीन, चीन पर लगाया 30%, 30% टैरिफ, उस पर भी विराम लगा हुआ है अगले 90 दिन के लिए। भारत पर लगा दिया 50%, एक और देश है ब्राजील उस पर, बाकी सब पर, वियतनाम पर 20% लग रहा है, पाकिस्तान पर 19%। तो भारत ने कहा कि अच्छा भैया, ऐसी दोस्ती यारी भीत के दे मारी। बड़ा देसी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ये डिप्लोमेसी में भारी भरकम शब्द इतने इस्तेमाल हो जाते हैं जो आपके सर के ऊपर से निकल जाते हैं। हाथ मिलाए, दिल भी मिलते दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि सीमा पर शांति और स्थिरता का माहौल है। लगता है चीन ने सारी कब्जाई हुई जमीन भी वापस लौटा दी है, और हमने वो 20 गलवान में जो हमारे सैनिक मारे गए थे, शहीद हुए थे, उनका बदला भी ले लिया है। सारे अपने गांव अरुणाचल से जहां पर बसा दिए थे चीन ने, वापस हटा दिए हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बताई जा रही है। और शी जिनपिंग क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ड्रैगन और हाथी का एक साथ आना बेहद जरूरी है। सुनिए, गलवान में 20 सैनिक जो शहीद हुए, हिसाब बराबर कर दिया क्या? एलएसी पर यथास्थिति बहाल करने की मांग थी, सरकार ने इसे सुनिश्चित कर दिया है क्या? पाकिस्तान के साथ संघर्ष में चीन की भूमिका की बात सेना ने उजागर की। जनरल राहुल सिंह ने यह बात कही थी कि लड़ाई पाकिस्तान से थोड़ा हो रही थी, चीन से लड़ रहे थे हम, तो कल तक लड़ रहे थे, आज गलबहियां कर रहे हैं।
इन सवालों के जवाब तो मिलने चाहिए। क्या सुधर गया है चीन? क्या हम फिर से चीन पर भरोसा कर लें? क्या वो चीन जिसके साथ व्यापार कारोबार हम थामते दिख रहे थे, कंपनियों को भारत में काम करने की इजाजत नहीं दे रहे थे, एप्स को बैन कर रहे थे, भारत में एक आंदोलन सा चला, चीनी सामान का उत्पादों का बहिष्कार किया जाए, और अब तो जब से अमेरिका ने आंखें तरेरी है, हम स्वदेशी का राग भी अलाप रहे हैं कि भाई मेक इन इंडिया करेंगे। वो दरअसल 2015 में भी कहा था मेक इन इंडिया करेंगे, तब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, यानी कि जो सामान हम यहां बनाते हैं भारत में, उसका योगदान जी 25% करेंगे देश की अर्थव्यवस्था में। तब 15-16 था, आज की तारीख में 12 आ गया। कहां गया वो मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया? इसमें पर एक बड़ा पेच है। अब ठीक है, सबक तो सिखाना है अमेरिका को, अपने हित साधने हैं, उसमें दुश्मन का दुश्मन ही दोस्त हो जाता है। चीन से दोस्ती करेंगे भाई, पर किन शर्तों पर? जब हम स्वदेशी की ताल ठोक रहे हैं तो कुछ बातें आपके सामने रखना बेहद जरूरी हो जाता है। अमेरिका के साथ जो हमारा कारोबार था, अमेरिका से आयात करते थे हम सिर्फ 3,83,000 करोड़ का सामान। 3,83,000 करोड़ का सामान अमेरिका से हम अपने देश में लाते थे। पर अमेरिका को कितना देते थे, यानी कि उसको निर्यात, एक्सपोर्ट कितना करते थे? 7,42,000 करोड़। सबसे बड़ा कारोबारी हमारा पार्टनर, सहयोगी अमेरिका, और हमें ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड में फायदा था 3,49,000 करोड़ का। 3.5 लाख करोड़ हम कमा रहे थे। पर चीन के साथ क्या स्थिति है? चीन से हम इंपोर्ट कितना करते हैं, आयात कितना करते हैं? 9,60,000 करोड़। फिर से गौर कीजिए, 9,60,000 करोड़। और उनको कितना माल बेचते हैं? 1,21,000 करोड़। तो उनसे दोस्ती करेंगे और 8,39,000 करोड़ का ट्रेड डेफिसिट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड ये चीन के हक में है। इतना माल हम उनसे लेते हैं, तो वो तो कहेगा अब और लो भैया, अमेरिका से की है दुश्मनी तो हमारा माल और लो। तो उनका माल और लेंगे तो स्वदेशी कैसे चलेगा? दवाइयां हम बनाते हैं, AQI 91% तो चीन से आता है। हमारी गाड़ियां ही नहीं चल पाएंगी, चीन पर हम इतने आश्रित हैं। ये निर्भरता और बढ़ेगी तो आत्मनिर्भरता कहां जाएगी? यही सवाल अखिलेश यादव पूछ रहे हैं। चीन से आने वाले सामानों पर भारत की निर्भरता बढ़ेगी, हमारे उद्योग कारखाने बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और आगे भी होंगे। फिर तो निर्भरता बढ़ी तो हर गलत हरकत को नजरअंदाज करने को मजबूर होना पड़ेगा। यह हल है क्या? मनोज तिवारी कह रहे हैं भारत अपने स्वाभिमान और अपने हितों के साथ समझौता नहीं कर सकता। हमने हर जगह देखा है कि भारत सबसे पहले अपने हितों को लेकर खड़ा होता है। तो अब ये एक नई दोस्तियारी, नया गठबंधन खड़ा होगा क्या? चीन तो तुर्की के साथ भी है। चीन और तुर्की, इन्होंने पाकिस्तान के समर्थन में सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आवाज उठाई थी। अब हम ऐसे कैंप में चले गए, और अभी तो यह बताया जा रहा है, देश के वाणिज्य मंत्री भी, देश के विदेश मंत्री भी हमें बता रहे हैं, और अमेरिका के वित्त मंत्री हमें बता रहे हैं कि नहीं नहीं, एट द एंड ऑफ द डे विल सेटल इट, बात सुलझ जाएगी। तो अमेरिका से बात सुलझ जाएगी तो फिर हम चीन के साथ ये दोस्ती फिर से गांठ रहे हैं, उसका क्या होगा? ये रायता नहीं फैल जाएगा क्या? तो वक्त है फूंक फूंक कर कदम रखने का। ये नहीं जी अब आ गया टेंशन में ट्रंप, पहले टेंशन में था शी जिनपिंग। हम कभी टेंशन में नहीं आते। ऐसे में आज का सीधा सवाल, ट्रंप से दूरी, चीन
भारत की मजबूरी और चीन से यारी स्वदेशी पर पड़ेगी भारी।